वजीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी ने पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्मिला फारूकी के बयान पर उनको मनाजरे का चैलेंज करते हुए कहा कि आप 17 साल से सिंध पर हुकूमत कर रहे हैं और अपने 17 अवामी फलाह के मंसूबों तक नहीं गिनवा सकते। उस्मा बुखारी ने शर्मिला फारूकी के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि मैं आपके साथ मनाजरे के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, आएँ कारकर्दगी का मुकाबला करते हैं। कराची के लोग तो खुद लाहौर की सड़कों और सफाई की तारीफें करते हैं जिसकी आपको परेशानी होती है। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के मजमूई ज़खायर मामूली इजाफे से 19 अरब 79 करोड़ 67 लाख डॉलर तक पहुंच गई। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी आदाद शुमार में बताया गया है कि 26 सितंबर को ख़त्म होने वाले हफ्ते के दौरान मरकज़ी बैंक के पास ज़र मुबादला के ज़खायर 14 अरब 40 करोड़ डॉलर रिकॉर्ड किए गए, जबकि 19 सितंबर तक स्टेट बैंक के पास 14 अरब 37 करोड़ 95 लाख डॉलर के ज़खायर थे। मरकज़ी बैंक के मुताबिक कमर्शियल बैंकों के पास मौजूद ज़र मुबादला के ज़खायर 1 करोड़ 75 लाख डॉलर की कमी से 5 अरब 39 करोड़ 63 लाख डॉलर रहे, जिनका हजम 19 सितंबर को ख़त्म होने वाले हफ्ते के दौरान 5 अरब 41 करोड़ 38 लाख डॉलर रहा था। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि जंगों का नहीं, मुआशी तरक्की का सोचना होगा। पुरअमन बिकाए बहमी पर यकीन रखते हैं, तरक्की का हक सबका है। चीन के साथ पाकिस्तान का ताउन अब खला तक पहुंच चुका है। ज़रई शोबे में चीन के तजुर्बात से इस्तिफादा करेंगे। चाइना ग्लोबल टेलीविज़न नेटवर्क CGTN को इंटरव्यू देते हुए सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि चीन की मईशत मजबूत हुई है, आवाम खुशहाल और मुतमईन हैं। चीन का मुस्तकबिल ताबनाक है, पूरा मशरिक उसके साथ मिलकर काम करेगा। सबको एक दूसरे की खुद मुख्तारी का एहतराम करना होगा। पाकिस्तान हर तरह के हालात में चीन के साथ खड़ा है। मरियम नवाज शरीफ पंजाब की मुहाफिज है। मरियम नवाज शरीफ आपकी मुहाफिज है। मरियम नवाज शरीफ आपके माल और जान की मुहाफिज है अल्लाह ताला के फजलो करम से। लेकिन मरियम नवाज शरीफ आपकी इज्जत नफ्स की, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की भी मुहाफिज है। अगर मुझे कोई ये कहे कि पंजाब में सैलाब आ गया है तो मांगना शुरू कर दूं, तो जो मेरे पास वसाइल हैं तमाम सूबों के पास सेम वसाइल हैं। इन बातों में कभी ना आना कि उसके पास कम है और उसके पास ज्यादा है, सबके पास वसाइल है। बाकियों के वसाइल कहाँ जाते हैं? मरियम नवाज शरीफ इंशाअल्लाह ताला अपने वसाइल से लाखों सैलाब से मुतासरा फैमिलीज को उनके घरों में इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से आबाद करेगी। मरियम नवाज शरीफ की बेटी है, वो कभी अपने लोगों को कशकोल पकड़ने का नहीं कहेगी। और मैं आपको ये कहूंगी कि अपनी इज्जत नफ्स पे कभी कॉम्प्रोमाइज ना करना। और मरियम नवाज शरीफ पंजाब की वजीर आला है। पंजाब की बात अगर मरियम नवाज शरीफ नहीं करेगी, पंजाब के अवाम की बात, उनकी जो फ्रीडम की बात, उनकी इज्जत नफ्स की बात, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात, उनकी सेल्फ एस्टीम की बात अगर मरियम नवाज शरीफ नहीं करेगी तो और कौन करेगा? और इस पे मरियम नवाज शरीफ कभी माफ़ी नहीं मांगेगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की सैलाब ज़दगान के लिए आलमी इमदाद का मुतालबा करने वालों पर फिर कड़ी तनकीद करते हुए दो टोक अंदाज में अपने मौक़िफ़ पर माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया। कहा कि अपने आवाम के हाथ में कशकोल नहीं दे सकती। लाहौर में मैट्रिक और इंटरमीडिएट पोजीशन होल्डर्स तलबा के एजाज़ में मुनक़िद की गई तकरीब से खिताब के दौरान मरियम नवाज का कहना था कि मैं आवाम की इज़्ज़त नफ्स की बात नहीं करूँगी तो कौन करेगा? आवाम की तज़लील करने वालों को जवाब दूँगी, माफ़ी नहीं मांगूँगी। सैलाब में मुझे इमदाद मांगने का लेक्चर दिया गया। पंजाब और आवाम की इज़्ज़त नफ्स की मुहाफिज हूँ, अपने लोगों को कशकोल पकड़ने का नहीं कहूँगी और आवाम की इज़्ज़त नफ्स की बात उठाने पर कभी माफ़ी नहीं मांगूँगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए वाक़यात का नोटिस ले लिया और तहकीकात का हुक्म भी जारी कर दिया है। वज़ीर आज़म ने शहरियों से पुरअमन रहने की अपील की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पुरअमन एहतजाज हर शहरी का आइनी व जमहूरी हक़ है, ताहम मुज़ाहिरीन अमन-आमा को नुकसान पहुँचाने से गुरेज करें। कानून नाफिज करने वाले इदारे मुज़ाहिरीन के साथ तहम्मुल और बुर्दबारी का मुज़ाहिरा करें। अवामी जज्बात का एहतराम यकीनी बनाएं और किसी भी किस्म की गैर ज़रूरी सख्ती से इज्तिनाब बरतें।
अमेरिका के वज़ीर दिफा पीट हेगसेथ ने कहा है कि अमेरिकी फ़ौज को दहाइयों की ज़वाल पजीरी का खात्मा करना होगा। अमेरिकी वज़ीर दिफा ने इन ख़यालात का इजहार वाशिंगटन के करीब दुनिया भर से बुलाए गए सीनियर फ़ौजी अफसरान के इज्तिमा से खिताब करते हुए किया। ये 45 मिनट पर मुहित जामे तकरीर उस वक्त सामने आई है जब अमेरिकी फ़ौज को मुल्क के अंदर और बैरून मुल्क तनाज़ुआत का सामना है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 2 डेमोक्रेटिक अक्सरियती शहरों में फ़ौज तैनात की है और कैरिबियन में छोटी मुबैना तौर पर मंशियात से वाबस्ता कश्तियों पर तबाहकुन हमलों का हुक्म दिया है। मुल्क भर के एयरपोर्ट्स पर एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का 49वां यौम तासीस अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। कराची एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ASF का 49वां यौम तासीस आज हेडक्वार्टर समेत मुल्क भर के तमाम एयरपोर्ट्स और यूनिट्स में शायान शान और जोशो जज्बे के साथ मनाया गया। दिन का आगाज़ तमाम गैरेजन्स और यूनिट्स में कुरान पाक की तिलावत और वतन अजीज़ की बिका, सलामती और हवाई अड्डों की हिफाजत के लिए खुसूसी दुआओं से किया गया। बाद-अज़ां परचम कुशाई की पुरवकार तकारीब मुनक़िद हुई, जिनके बाद चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर्स और ऑफिसर्स कमांडिंग्स ने डायरेक्टर जनरल ASF का खुसूसी पैगाम पढ़कर सुनाया। तो जो UN जनरल असम्बली का जो 80th सेशन था जनाब स्पीकर, वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने, मैं समझता हूँ कि कौम की भरपूर नुमाइंदगी की और उन्होंने जहाँ कश्मीर का मसला उठाया वहाँ फ़लस्तीन का मसला भी उठाया, जहाँ उन्होंने दूसरे ग्लोबल इश्यूज़ पे जिक्र किया, क्लाइमेट चेंज का, वहाँ पाकिस्तान का इंडस वाटर ट्रीटी का ख़ुसूसन जिक्र किया और ये बड़ी तफसील के साथ उन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। और जब वो सेशन उन्होंने तकरीर ख़त्म की तो सबसे पहले फ़लस्तीन के जो वहाँ नुमाइंदगी थी और जो उनके अपना सदर और वज़ीर आज़म के बिहाफ पे थे लोग, वो The proceedings of the house are suspend कर दो, इसलिए प्लीज बात करने दें। एक इम्पोर्टेंट इशू पे, और मैं फिर प्रोसीडिंग्स बंद करके मंडे पे ले जाऊंगा सेशन। एक इम्पोर्टेंट इशू है, फलस्तीन है, ये सारी चीजें इसको करें, प्लीज सुने जी। तो मैं गुजारिश कर रहा था कि वहाँ इसराइल को बाय नेम क्रिटिसाइज किया गया, कोई नई बात नहीं है, तकरीर सुन भी लिया करें, सिर्फ आप एक मफरूज़े के तौर पे ना जाया करें। अभी आप दोबारा चले जाएं गूगल पे तो आपको तकरीर मिल जाएगी। तो इसराइल को बाय नेम कंडेम्ड किया गया। तो ये सिर्फ यहाँ मैं मामला यहाँ मैं सारा जवाब देता हूँ जी, मैं कि मुझे सिर्फ टाइम दे दें मेहरबानी करके सब्र से। तो ये जो उनकी नुमाइंदगी थी वो आपके सामने है, रिकॉर्ड पे है। सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली तकरीर वो है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा है कि हमारे कहने पर गजा के 20 नुकाती ड्राफ्ट से इसराइल का नाम निकाला गया है। रात 1 बजे मसूदे को हतमी शक्ल दी गई थी। कौमी असम्बली के इजलास में इजहार ख्याल करते हुए नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि ट्रंप ने गजा मामले के लिए अहम नुकात पेश किए थे। नायब वज़ीर आज़म ने कहा है कि फ़लस्तीन गजा का मामला सबसे ज़्यादा तकलीफदेह है। मुश्तरका बयान में कहा गया था कि मगरबी किनारा गजा का हिस्सा होगा। Nobody's done what I've done. 7 wars. We put out 7 wars. Now it could be 8. You reported. You were there yesterday. It looks like the Middle East could very well be solved after 3,000 years approximately. We're going to have more than Gaza. We're going to have Gaza plus peace, overall peace. That would be an amazing achievement. And then we'll get Russia taken care of. Somehow we're going to get that. I thought that would be an easy one. That's been a difficult one. अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मशरिक़ वस्ता का मसला हल हो सकता है। हम अब तक 7 जंगें ख़त्म करा चुके हैं और लगता है गज़ा की जंग 8वीं होगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू में कहा कि लगता है मशरिक़ वस्ता का मसला तकरीबन 3000 साल बाद हल हो सकता है। गज़ा के साथ पूरे मशरिक़ वस्ता में अमन होगा। मशरिक़ वस्ता में मजमूई तौर पर अमन कायम होगा। ये हैरान कुन कामयाबी होगी। उनका मज़ीद कहना था कि हम सिर्फ गज़ा नहीं बल्कि गज़ा में अमन के साथ मुकम्मल अमन हासिल करेंगे। ऐसा होना हैरत अंगेज़ कामयाबी होगी।